जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले समय में ये आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। आर्द्रा नक्षत्र स्वामी जो है वो राहुदेव महाराज हैं और इनका सूर्य के साथ जो संबंध है वो 36 का आंकड़ा है। जब भी ब्रह्मांड में आप ग्रहण देखते हैं, आप देखते हैं सूर्य की शक्ति पूर्ण रूपेण क्षीण हो जाती है और कभी कभी तो ऐसा सूर्य ग्रहण होता है कि दिन की रात हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि सूर्य पर जब भी राहु का प्रभाव पड़ता है तो सूर्य की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होनी प्रारंभ हो जाती है। जिसकी वजह से, क्योंकि ये आपके षष्ठ भाव से गोचर क्षमा करें सुख भाव से गोचर कर रहे थे और सुख भाव से गोचर करने के कारण यहाँ पर देखिए गुरुदेव भी थे। गुरुदेव भी अस्त अवस्था में चल रहे थे, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जब भी कोई ग्रह सूर्य के साथ गोचर करता है उसकी शक्ति जो होती है सूर्यदेव अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। उसके प्रभाव जो हमें सूर्य के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब यहाँ सूर्य निगेटिव प्रभाव में थे और निगेटिव प्रभाव होने के साथ साथ गुरु जो थे अस्त थे। ऐसी स्थिति में आपके सुख भाव से आपके लिए कोई भी सपोर्ट नहीं निकल कर आया, यानी कि आपके मन में एक निराशा घर कर गई। आपने कितना भी अर्न किया, कितनी भी कमाई की, लेकिन उसका सदुपयोग आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए नहीं कर पाए। यहाँ पर अब सूर्यदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र के प्रभाव में होता है तो उसके प्रभाव जो होते हैं नक्षत्र समान पति के समान हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब सूर्यदेव राहु के समान हुए तो यानी कि आपके घर में समस्याएं उत्पन्न हुई, यानी कि माता के स्वास्थ्य में कमी आई, परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हुई, सुख सुविधाओं में कमी हुई, यानी कि कभी कभी आपका मन इतना ज़्यादा आहत हुआ कि आप अपनी सुख सुविधाओं से बिल्कुल पूर्ण रूपेण दूरी बनाकर रहने लगे। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी विषम पिछले समय में हुई। अब सूर्यदेव पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी जो देव हैं मंगलदेव महाराज हैं। मंगलदेव महाराज सूर्य के सेनापति हैं। सूर्य की तर्क बुद्धि, तीव्र बुद्धि और मंगल के बल पराक्रम का इस समय पर मेल होता हुआ दिखाई देगा। ये जब मेल होगा तो सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। सूर्य के सलाहकार गुरुदेव महाराज साथ में ही गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव भी इस समय पर उदित अवस्था में आ चुके हैं, जिससे कि पिछला समय जो है आपका नकारात्मकता भरा रहा, किंतु अब जो ये समय आने वाला है ये आपके लिए बहुत ही सुंदर समय काल आने वाला है। आपके लिए सुख सुविधाओं की स्थितियों में काफ़ी अच्छा इजाफा होता हुआ देखा जा सकेगा। यहाँ पर सूर्यदेव पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जब किसी का प्रकाश जिस तरीके की आवरण होगा उसी प्रकार की उसकी लाइटिंग होगी, तो यह लाइटिंग अब बल से जुड़ने वाली है। तो इस समय आपकी बहुत अच्छी स्थितियां निकलने वाली हैं। युति दृष्टि संबंध के बारे में मैं आपको सदैव बताती हूँ, जहाँ पर एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ पर दूसरे ग्रह का भी प्रभाव माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूर्यदेव के प्रभाव आपको 4 भावों से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अब वो भाव कौन कौन से हैं, उनसे क्या अच्छा आपके लिए निकल कर आएगा और क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए, क्या बचाव करनी चाहिए, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सूर्य बेहद बलवान अवस्था में जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव जो होता है सुख का भाव होता है। हालांकि सूर्यदेव यहाँ पर कारक नहीं होते हैं, ना ही मंगलदेव कारक होते हैं, लेकिन इस समय आपके प्रयास, पराक्रम और आपकी बुद्धि बहुत तीव्रता से कार्य करती हुई दिखाई देगी। इस समय आप जो भी आपकी डिजायर्स होगी उन डिजायर्स के लिए काफ़ी आप मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। बुद्धि आपकी सही दिशा में कार्य करती हुई दिखाई देगी। इस दौरान घर के लिए, घर के परिवार के लिए, परिवार में जो सदस्य हैं उनके बीच आपसी प्रेम, देखिए ऐसा नहीं है कि प्रेम जो है सौहार्दपूर्ण रहेगा, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए अपने सर्वस्व
अर्पण करने की भावना हर सदस्य के मन में रहने वाली है। इस दौरान घर के अंदर मांगलिक कार्यक्रम करवाना आपके लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध होने वाला है। जो लोग भी घर के अंदर मांगलिक कार्यक्रम करवाएंगे, बेशक छोटी सी ही पूजा रखवा लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ इस दौरान प्राप्त होगा। पंचम दृष्टि जो जाएगी वो आपके अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव देखिए बाधाओं का घर होता है। अब यहाँ पर जो अष्टम भाव संबंधी समस्याएं बनी हुई थी, उनमें आपको क्या होगा कि मतलब निवारण प्राप्त होगा, क्योंकि जब भी ये घर आपके कमज़ोर होते हैं, त्रिक भाव जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, तो क्या होता है कि समस्याएं तो आती हैं लेकिन समस्याएं यथावत बनी रहती हैं। उन समस्याओं से आपका पीछा नहीं छूटता है। इस समय उन समस्याओं के साथ साथ समाधान भी आता हुआ दिखाई देगा, या पिछले समय में काफ़ी जो समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी उनका निवारण इस दौरान आप अच्छे से करते हुए दिखाई देंगे। धन आगमन के रास्ते बनेंगे। जो भी धन बनेगा वो अचानक और गुप्त वाला होगा। ऐसा धन होगा कि जिसके बारे में आपने पहले कल्पना ना की हो, इमेजिन ना किया हो, ऐसा धन आपको इस दौरान प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी भी इस दौरान आपके काफ़ी धन लाभ के लिए कि उनके भी धन लाभ के लिए मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई देंगे। जो लोग पूजा पाठ या सिद्धि प्राप्ति या इस तरीके की चीज़ों में बहुत अपना ध्यान लगाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है। सिद्धि प्राप्ति के लिए या ऐसे किसी कार्यक्रम में अवसर आपको मिल सकता है भाग लेने के लिए। सप्तम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर जाएगी, यह आपके लिए सबसे उत्तम है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए गुरु का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव आपके लिए बहुत ही उत्तम प्रभाव लेकर आने वाले हैं, क्योंकि जो लोग कार्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या को फेस कर रहे थे, कुछ करना चाहते थे बड़ा, यानी कि जिस स्थान पर हैं उससे आगे जाना चाहते थे, यह समय काल उनके लिए बहुत बेस्ट है। जो भी उनकी डिजायर्स हैं, यानी कि प्रमोशन की या फिर वेतन वृद्धि की या फिर उससे कुछ बड़ी जॉब की या जॉब स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले समय में हमने आपको कहा था कि आप इस दौरान कोई बदलाव ना करें, लेकिन अब ये जो समय आपके लिए प्रारंभ होने जा रहा है ये आपके बदलाव के लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि सूर्यदेव देखिए राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ गुरुदेव भी उदित अवस्था में आ चुके हैं और दोनों का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग या फिर जो जॉब वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए यह समय काल अति उत्तम है। जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके परिवर्तन के लिए सबसे बेस्ट समय यही कहा जा सकता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव और दूसरे सूर्य का प्रभाव। देखिए जो भी आपको अधिकारियों से किसी प्रकार के कार्य थे वो नहीं पूर्ण हो पा रहे थे, ये समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। डॉक्यूमेंटल कोई समस्या आ रही थी तो इस दौरान उसका निवारण आप कर सकते हैं। इशू जो भी आपके जॉब में आ रहे थे, यानी अधिकारी वर्ग आपको सपोर्ट नहीं करते थे, आपके कार्य का क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता था, और आपकी जो स्किल्स है, स्किल्स संबंधी समस्याओं का भी इस दौरान निवारण करते हुए दिखाई देंगे। यह समय काल आपके कार्य क्षेत्र के लिए सबसे बेस्ट समय काल रहा जा सकता है। नवम दृष्टि जो जाएगी सीधे आपके द्वादश स्थान पर, तो इस दौरान देखिए जब सूर्य का एकमात्र प्रभाव होता है तो आपके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप संभाल नहीं पाते हैं, आपकी किसी प्रकार की कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो ये समस्याएं अब समाप्त होती हुई दिखाई देंगी आपकी। यानी विदेशों से जुड़े हुए हैं या विदेशों से जुड़ना चाहते हैं या विदेशों में सेटल है, विदेशों में आपका व्यापार फैला हुआ है, ऐसे लोगों के लिए ये समय काल बहुत उत्तम कहा जा सकता है। जो लोग शिक्षण पद्धति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय काल बहुत उत्तम है। इसमें कोई भी आपको कार्य करना है उन कार्यों को आप आगे बढ़ा सकते हैं, चीज़ें जो हैं आपकी बेस्ट होती हुई दिखाई देंगी। वहीं जो लोग किसी भी प्रकार से यानी कि कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, इस दौरान देखिए आपका ज्ञान का प्रादुर्भाव और साथ ही साथ आपके सूर्य का नेतृत्व दोनों मिलकर इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए इस समय पर सूर्य की राशि में मंगल का प्रभाव और मंगल की राशि में मंगल के नक्षत्र में सूर्यदेव का गोचर, दोनों ही स्थितियां जो हैं एक तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन को दिखा रही हैं। इस दौरान परिवर्तन करने के लिए सबसे बेस्ट समय है और बहुत बड़ा परिवर्तन। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में इनमें से किसी भी ग्रह की स्थिति खराब होगी उन लोगों के लिए स्थितियां किस प्रकार से रहेंगी, सबसे पहले परिवार के अंदर जो होगा वैमनस्य देखा जा सकेगा। वहीं देखिए बाधाएं आएंगी और बाधाओं के बोझ से आपको परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। आपका धन लॉस भी इस दौरान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके सामने समस्याएं आ सकती हैं, कार्य क्षेत्र में आपके स्किल्स पर सवाल उठाए जा सकते हैं।
आपके मान-सम्मान में यानी कि थोड़ी-सी छवि आपकी धूमिल हो सकती है। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है या आपके विदेशों से जुड़े हुए जो कार्य हैं, उनमें कमी देखी जा सकती है। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रह की स्थिति को देखना। तो जिस प्रकार की आपकी ग्रह की स्थिति होगी, इनमें दोनों में से वो स्थितियाँ आपके साथ बनने वाली हैं। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति या गुरु की स्थिति किसी भी प्रकार से खराब है, उन लोगों के लिए कुछ विशेष उपाय। देखिए सबसे पहले ओम घड़ी सूर्याय नमः और गुरुदेव के लिए ओम बृहस्पति नमः। इन बीज मंत्रों का जब 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य के लिए नित्य प्रति सूर्य को अर्घ दें। देखिए मैंने काफ़ी लंबे समय पहले आप लोगों को सूर्य को अर्घ देने की विधि बताई थी। अब जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए और जो लोग भूल गए हैं उनके लिए सूर्य को जब भी जल दें तो पहले आप देख लें कि आपके जीवन में किस चीज़ की कमी है। अगर स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ दें। जो भी अर्घ दें उसमें चीनी के 4 दाने डालकर उसमें जल में मिला अवश्य लें कि जल को मीठा कर लें। और अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही है तो लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ दें। अगर आपको धन संबंधी समस्या आ रही है तो हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ दें। अगर आपको शांति नहीं मिल रही है तो 8 दाने चावल के डालकर सूर्य को अर्घ दें। और अगर आपको करियर संबंधी कोई समस्या आ रही है तो 12 दाने लाल मिर्च के डालकर सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करें। आप देखेंगे कितनी जल्दी आपकी समस्याओं का निवारण होने लगा। अब देखिए सबसे उत्तम अर्घ जो माना जाता है वो घृत का अर्घ माना जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पात्र को जल से भर लेते हैं, ऊपर से 2-4 बूंद जो होते हैं घी की डाल लेते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं। ये बिल्कुल भी सही विधान नहीं है, एकदम गलत विधान है। सूर्य को अर्घ जब भी दें, पात्र बेशक छोटा ले लें लेकिन पूरा भरें। सामने एक थाली रख लें और उस थाली में सूर्य को अर्घ दें। जब आप सूर्य को अर्घ दे चुके हों तो उस थाली को आप अपने घर के इस्तेमाल में घी को ले सकते हैं। यह सूर्य को जल देने का सही विधान है। केसर का तिलक मस्तक कंठ चिपया पर करें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाते रहें। 1.25 किलो चने की दाल या 125 ग्राम चने की दाल, उसमें 5 गांठें हल्दी की डालकर इनको पीले कपड़े में बांधकर प्रत्येक गुरुवार को धर्म स्थान पर या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान दें।